मुख्यमंत्री श्री अब्बास चौधरी जी, इन्होंने एक कम समय में बहुत अच्छी पकड़ बनाई है नीचे तबके में। आइए हम बात करते हैं। स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे कि उत्तर प्रदेश में आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 बार कभी सीएम रहा हो, और सीएम साहब का ये हर बार ये होता है कि अगली सरकार हमारी होगी, अगली सरकार हमारी होगी। आखिर किस बेस पे आप सरकार बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं अपने काम पर। हो सकता हो कभी ऐसा ना हुआ कि दोबारा कोई मुख्यमंत्री नेक्स्ट टाइम ना जीता हो, उसकी बहुत सारी वजहवात रही होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सरकार ने अपना घोषणा पत्र अक्षरशः पूरा किया हो। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि छात्र छात्राओं को 16 लाख लैपटॉप बांटे गए हों। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 50 लाख पेंशन गरीबों को बांटी गई हो। उत्तर प्रदेश में ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना केंद्र सरकार के वित्तीय सहायता के किसी प्रदेश ने एक्सप्रेस हाईवे बना हो। आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेस हाईवे उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। उत्तर प्रदेश में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1000 सब स्टेशन एक साथ बिजली के उत्पादन को दुरुस्त करने के लिए, बिजली को वितरण प्रणाली ठीक करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हों। उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर बिजली प्रोडक्शन कराने के लिए कभी काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में अपने वित्तीय संसाधनों से मेट्रो जैसी बड़ी रेल परियोजनाएं कभी नहीं चलाई गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार गरीबों को बेरोजगारी भत्ता बांटा गया। उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की एम्बुलेंस सेवाएं, तमाम तरह के 102 हो, 108 हो, तमाम वो फैसिलिटी जो प्रदेश सरकार युवा यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने माननीय नेताजी के आदर्शों पर चलते हुए और नेताजी के आदेशों पर जिस तरह का हमने 2012 का वो वक्त था कि जब पूरे प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई 5 साल तक लूट मार, जिंदा हाथी 5 लाख का और बहन जी का हाथी 5 करोड़ का होता था। कितने बड़े पैमाने पर मूर्ति पार्कों की लूटमार हुई, जनता की गाड़ी कमाई को लूटा गया, किस तरह से अधिकारियों पर जूते साफ कराए गए। तमाम लोगों ने देखा ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से उत्पीड़न किया गया, आम जनता का किस तरह से उत्पीड़न किया गया। कोई डेवलपमेंट और विकास की बात नहीं की गई। उसके बदले में जब माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी रथ यात्रा निकाली 2011 में और पूरी प्रदेश का दौरा किया, और प्रदेश का दौरा करके प्रदेश की जरूरत के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र बनाया, घोषणा पत्र जारी करा, अक्षरशः घोषणा पत्र हमने अपना पूरा कर दिया है। अब चाहे मेट्रो परियोजना हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे और बहुत सारे काम हैं जो हमारे घोषणा पत्र में नहीं थे, उसको भी हमने पूरा किया। सर मंत्री जी, सरकार ने सारे वादे पूरे किए, ये तो कंफर्म है, लेकिन मुझे ये बात बताइए, नेताजी को बार बार आगे आकर के बार बार समझाना पड़ रहा है कि ये जमीन की और ये ज्यादा नेतागिरी, यादवगिरी ये बंद करिए। कई बार उन्होंने कहा है कि जमीन का काम बंद करिए, लेकिन नेता, आप ही की पार्टी के नेता आज भी इन्हीं जमीनों मामलों में लदे हुए हैं। नेताजी हमारे सबके आदर्श हैं। नेताजी नहीं, बात नहीं माननी चाहिए आपको। नहीं, नेताजी मैं आपको ही कह रहा हूँ, नेताजी हमारे सबके आदर्श हैं, और नेताजी छोटी छोटी घटना पर बड़ी बारीकी से नजर रखते हैं। जब जब कोई मसला आता है, नेताजी बेबाकी से। क्या घटना थी? 11 साल के बच्चे की वहां पे जान ले ली गई, क्या था वो? एक जश्न मनाना के ऐसा होता है? नहीं, जश्न का मामला गंभीर थे, मुख्यमंत्री गंभीर हुए, और किस तरह से एक्शन लिया गया। किसी की जान जाने के बाद गंभीर हुए। अब ऐसा कोई पैमाना मुझे बता दो दुनिया में कि घटना होने से पहले मुख्यमंत्री जैसा एक्शन ले लेते रुक जाता, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। क्या एक्शन लिया गया? हटा दिया गया उनको? नहीं, अब एमएलए तो नहीं हटाया जा सकता ना, कोई भी मंत्री तो हटाया जाता है। एमएलए जनता का चुनाव होता है भाई, एमएलए के खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। जिन लोगों ने, चूंकि एमएलए ने खुद तो कोई गोली चलाई नहीं थी, उसके समर्थित ब्लॉक प्रमुख के पति और उसके समर्थकों ने चलाए थे। और चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री ने सख्त एक्शन लिया,
लेकिन क्या आए दिन हम देखते नहीं है कि शादी ब्याह में लोग हर्ष फायरिंग करते और आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया, उसमें एमएलए को नोटिस भी जारी किया, वो सब जनता के सामने है। लेकिन अभी मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में, जैसे कि आपने बताया कि ऐसा काम कभी नहीं हुआ, इतनी भारी बहुमत से कोई नहीं जीती कोई पार्टी, जितनी भारी बहुमत से जो है समाजवादी पार्टी सरकार में आई थी। लेकिन मुझे बताइए, इतने ज़्यादा कभी दंगे भी तो नहीं हुए किसी सरकार में जितने इस सरकार में दंगे हुए, मुझे बताइए आप। शायद आपका आकलन गलत है, आपको पूरी बात नहीं पता। कांग्रेस की सरकार में और तमाम सरकार में 1 लाख से ज्यादा दंगे, 1 लाख से ज्यादा दंगे हुए हैं। हम तो खुद उस शहर से हैं जहां दंगों का गढ़ रहा। 10 साल लगातार दंगे कांग्रेस की सरकारों में चले हैं। हाशिमपुरा देखा, मलियाना देखा, निगार सनीमा कांड देखा, जहां 100 आदमी गाजर मूली की तरह काट दिए गए। खुद मुझ पे टाटा लगा दी गई। कल्याण सिंह की सरकार थी, मुझे 4 महीने टाटा में जेल रखा गया। दंगे होते थे, हजारों बेगुनाह मारे जाते थे, न कोई मुकदमा लिखा जाता था, न कोई फरियाद होती थी। पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनके 89 में माननीय नेताजी ने हाशिमपुरे के लोगों को वजीफा देने का काम किया। हाँ, अगर मेरी सरकार में कोई कहीं किसी वजह से भी जो नहीं होना चाहिए था, जिन लोगों पे सरकार ने विश्वास किया था या जिन लोगों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, दंगे हुए, तो जो लोग पीड़ित पक्ष थे, इतना बड़ा मुआवजा कभी नहीं मिला, सरकारी नौकरियां कभी नहीं मिली। बेशक मुआवजा और सरकारी नौकरी किसी के कत्ल का वजीफा नहीं हो सकता, लेकिन जिसका घर का सब कुछ उड़ जाए, जिन बच्चों का बाप मर जाए, जिस बेवा का सुहाग उड़ जाए, उसके लिए वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी बहुत बड़ी चीज। लेकिन मंत्री जी, अगर हम बात करें तो ठीक है, उजड़ गया, घर वाले बेघर हो गए, सब कुछ हुआ, मुआवजा दिया, परिवार फिर से बस गया। लेकिन मुझे ये बताइए, कहीं ना कहीं सरकार की भी तो उसमें नाकामी रही। देखिए, क्यों नहीं रोका गया? क्यों भाजपा के नेताओं को नहीं रोका गया कि आप इस स्थल पर नहीं जाएंगे? क्यों नहीं रोका गया? क्यों कार्रवाई नहीं की गई? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई की गई। हमने जो मुलजिम थे उनके खिलाफ मुकदमे लिखे, हमने रासुका तक लगा दी, उनको हीरो बनाया आपकी पार्टी ने। ऐसा कभी नहीं हीरो बनाया। एग्जाम्पल संगीत सोम ले लीजिए आप। आपको लगता है कि हमने संगीत सोम पर रासुका की संतुष्टि नहीं की? नहीं, वो तो लेकिन अब जुडिशरी का तो हमारा अधिकार नहीं है ना। अब मैं कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमने दंगाइयों पर रासुका मिलेगी और भी कार्रवाई कर रहे हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि एक पार्टी विशेष का तो काम ही है कि किसी तरह से दंगे हो और उनको इस तरह से करें कि वो दंगों का लाभ लें। हमें सब चीजों पर नजर रखनी है, पीड़ितों को न्याय भी देना है, दंगाइयों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी है और प्रदेश का माहौल सामान्य भी बनाना है। सामान्य कैसे बनाएंगे मंत्री जी? मुझे एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जी कुछ बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन पर कोई एक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों साक्षी महाराज पे दंगों का मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ। दंगों पे क्या हुआ, इसका न मेरे पास इसका सही उत्तर है, न इसके पास आपका सही। नहीं, कार्रवाई करने का कार्रवाई सरकार कर रही है। अब उस कार्रवाई से जनता मुतमईन है या नहीं, ये बात इस पे डिपेंड होता है। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उपचुनाव हुआ कैराना का। समाजवादी पार्टी ने 19 साल में पहली बार वो सीट, जहां कैराना में कैंप लगे थे, जहां कैंप लगा के राजनीति की जा रही थी, बिल्कुल बसपा के एक प्रत्याशी ने बाकायदा अपनी जमीन पर कैंप लगा के चुनावों तक, लोकसभा के बाद कैंप ही नहीं हटाया। हमने वो चुनाव जीता। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ, हमारा कार्य सही था, हम गलत थे या सही थे? अभी एक और उपचुनाव हो रहा है, गौरव स्वरूप जीतेंगे, जनता का जवाब आ जाएगा। जनता का जवाब, लोकतंत्र में जनता का जवाब ही सबसे अच्छा जवाब होता है। वो ठीक है, क्योंकि टीका टिप्पणी करोगे तो मेरे मुंह से किसी पक्ष के लिए गलत बात नहीं, किसी का, तो वो बहुत लंबी जाती है। जनता का ही जवाब सबसे उच्च होता है। मेरा कहना ये है मंत्री जी, जैसे कि नेता बोलते हैं, बीएसपी के नेता बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, अभी एक विश्व हिंदू परिषद के नेता वहां पे बोल रहे थे बुलंदशहर में कि हम 2021 तक यहाँ से मुसलमानों को भगा देंगे। नेताजी तो हितैषी बनते मुसलमानों के। मुझे बताइए,
उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के दम पे अच्छा, सरकार बनती कोई है। एक सर फिरा कहे कि हिंदुस्तान से एक्शन क्यों नहीं? मंत्री जी एक्शन, ये लोकतंत्र है, बहुत सारी चीजों पे एक्शन नहीं होता। वो जानबूझ के इस चीजें करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई और अपने पक्ष में जाके हीरो बने। जिनके लोग कहते हैं कि हम निकाल देंगे, वो अच्छे दिन वाले लोग, उनके काम देखो ना। 2014 में जिस तरह से पूरे देश की जनता को गुमराह करके एक आडंबर बना के, ये बात सत्य है कि माहौल देश में कांग्रेस के खिलाफ था, पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ था। सिर्फ कांग्रेस यही नहीं आ रही, 542 सीटों पे कांग्रेस, अगर बीजेपी 400 लड़के 282 जीती, 400 लड़के 282 जीती, तो मैक्सिमम पार्ट वो कांग्रेस के खिलाफ था। उसके अलावा और जहां भी कांग्रेस के खिलाफ जो लड़ रहे थे, चाहे ममता बनर्जी लड़ रही हो, चाहे नवीन पटनायक लड़ रहे हो, चाहे जयललिता लड़ रही हो, इन 3 राज्यों में 100 सीटें थी और 100 में से 95 सीटें वहां कांग्रेस आ रही है। तो माहौल देश में कांग्रेस के खिलाफ था। और उसके बाद आप आ जाइए, कहां बीजेपी, कहां चलती है बीजेपी? जहां जहां कांग्रेस थी वहां वहां बीजेपी बढ़ गई। और लोकसभा में चाहे नीतीश जी हो चाहे हम हो, हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि हम कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ खड़े हुए नजर आए, क्योंकि हमने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने उम्मीदवार लड़े, तो उसको दंडित हमें किया गया लोकसभा में। और उसके बाद आप देख लीजिए, क्यों नहीं जीती दिल्ली? क्योंकि कांग्रेस नहीं थे, केजरीवाल लड़े। क्यों नहीं बिहार जीते? वहां कांग्रेस नहीं थी, नीतीश और लालू थे। और जहां भी बीजेपी, जहां भी कांग्रेस नहीं होगी वहां बीजेपी हारेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो पूरी कोशिश करी वहां पे बीजेपी को जिताने की, कहीं ना कहीं तो। हमने कैसे कोशिश कर ली साहब? बिल्कुल कोशिश करी। हम लड़े, हमें 2 से 2.5% वोट मिला और हमने वो वोट नीतीश यादव के खिलाफ मांगा। शायद नेता नहीं, मैं तर्क दे रहा हूँ ना, मैं तर्क दे रहा हूँ। हम जहाँ लड़े, हमने बिहार में 2-2.5% के आसपास वोट मिला, 1.5-2% हमें। अगर हमने लड़ते जो नीतीश के खिलाफ के हमने वोट मांगा, तो वो वोट कहाँ पड़ता? नीतीश के खिलाफ वाला वोट हमने तो नीतीश के खिलाफ मांगा ना, वो वोट कहाँ पड़ता? मंत्री जी नीतीश को नहीं पड़ता, बीजेपी को पड़ता। क्योंकि मैं जिस डेरी होमसोम विधानसभा से चुनाव लड़ा था, वहां से हमारा प्रत्याशी लड़ा और लगभग 14-15 हजार वोट उसको मिली, क्योंकि हम नीतीश जी के खिलाफ मांग रहे थे। अगर हमारा उम्मीदवार नहीं होता तो वहां 100% बीजेपी का उम्मीदवार जीत जाता। ऐसी बहुत सारी सीटों पर हमने जिताने का काम किया। तो जो दल नीतीश के खिलाफ लड़ रहे थे, वो वोट एनडीए काट रहे थे, नीतीश जी का नहीं काट रहे थे। तो हमारे लड़ने से चाहे 2% हमें मिला हो, बसपा को मिला हो या नोटो को मिला हो, 6 से 7% वोट है और 7% की मार्जिन से एनडीए महागठबंधन से जीता है। चलिए ठीक है, ये जनता को समझाने की कोशिश करिए। नहीं, कोशिश नहीं, मैंने सत्या बताई, सत्यता है, धरातल की तो आंकड़े हैं। आप वोट का परसेंटेज मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, मंत्री जी। हम जिस जिले से आप आते हैं, मेरठ जिले से, हम मेरठ मंडल की बात कर लेते हैं। हमने गांव-गांव जाकर सर्वे किया, जनता सीधी सी बात बोल रही है कि ये मुस्लिम राज नहीं है, ये यादव राज चल रहा है। यादव राज क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर पोस्टिंग यादवों के यहाँ होती है, इसलिए हर जगह जहां भी देखो वहां पे यादव नजर आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये जनता बोल रही है। मुझे बताइए, क्या इसमें इस जिले में, गाजियाबाद जिले में, मेरठ जिले में आखिर यादवों की पोस्टिंग क्यों? मुझे ये बताइए। 75 से 80 जिले हैं प्रदेश में। कितने जिलों के डीएम यादव हैं? कितने जिलों के डीएम एसएसपी हैं? नहीं, मैं बता दूंगा, मेरे पास आंकड़े। कितने जिलों के इंस्पेक्टर मुस्लिम यादव हैं, वो मैं बता दूंगा। इंस्पेक्टर होना कोई बड़ी चीज नहीं है। जिला डीएम और एसएसपी चलाता है। कितने आईपीएस है प्रदेश भर में लगे हुए, कितने पीसीएस लगे हुए हैं, यादवों के बेचारों की गिनती कितनी है? ये तो एक चीजों को हाईलाइट किया जाता है। आप उठाए ना, मैं नहीं कर रहा, आप सर्वे निकाले और रिपोर्ट निकाले। मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ। आप निकाले ना पूरे प्रदेश में कितने डीएम यादव लग रहे हैं, कितने एसएसपी यादव लग रहे हैं। डीएम एसएसपी तो चलाते हैं सब कुछ। कितने तहसीलदार लग रहे हैं, कितने एडीएम लग रहे हैं। अभी सूची देखिए, कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग आपको नजर आएगा। अगर 50-45 है, उसमें 3-4 नाम आ गए, तो ये कोई बड़ी बात तो हुई नहीं। तो यादवों का कोई कसूर थोड़ी है। संतोष यादव जी थे डीएम, नहीं, संतोष यादव जी थे, वो मायावती की भी गवर्नमेंट में डीएम होते थे। अगर इस सरकार में कोई यादव बन जाएगा तो कोई कसूर थोड़ी है। नहीं, कसूर तो सर जनता का है। कसूर यादव। अच्छा, यादव डीएम बन, चलिए मैं आपकी बिल्कुल बुरी वाली बात भी मान लूं, तो यादव को साथ क्यों ना बने डीएम, या क्यों ना मिले इंस्पेक्टर? अगर वो है और काबिल है तो क्यों नहीं होना चाहिए? कोई कसूर है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार है तो यादव को नहीं मिलेगा? क्यों?
मेरी बात, अब हम गाजियाबाद जिले की हाँ, बात करते हैं। नहीं, गाजियाबाद जिले में 14 थाने अगर मानो तो उसमें 9 यादव रहेंगे। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। क्या 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 ब्राह्मणों को अधिकार नहीं है? क्या बेचारे जो एससी हैं उनको अधिकार नहीं है? हापुड़ गाजियाबाद जिले में एक एससी इंस्पेक्टर था गलती से, वो भी छोटे से थाने में, वक्त आने पर उसको भी हटा दिया गया। नहीं, वो कोई क्या जनता विशेष चीजें होंगी, लेकिन जो पूरा प्रदेश अगर आप आकलन देखेंगे तो उसको सत्यता सामने आएगी। नहीं, अच्छा, सरकारें कोई थानों से नहीं बनती, सरकारें तो विकास कार्यों से बनती है। अगर थानों से बनना करती तो मायावती की, अगर थानों से बना करती सरकारें तो मायावती जी की कभी सरकार जाती। जब जनता परेशान होती है ना मंत्री जी, तो वो बदल देती है, और आज की डेट में जनता परेशान है मंत्री जी। जनता किससे परेशान है? लाइए एक घटना, हर्ष फायरिंग को ही जनता को उसमें आक्रोश लगा, मुख्यमंत्री जी ने सीधी कार्रवाई कर दी। जनता को किस तरह परेशानी हो रही बताइए? 20,000 करोड़ रुपए, अभी मैं मेयर का यहाँ मुझे पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है, प्रभारी बना के 20,000 करोड़ रुपए लगभग प्रदेश सरकार ने विकास कार्यों के लिए यहाँ दिया है और खर्च हुआ है। अब हम जहां तक जा रहे हैं पिछड़ों का और मुस्लिम क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, दलित क्षेत्र भी देख रहे हैं, वहां लगता ही नहीं है गाजियाबाद है। गाजियाबाद एशिया के 10 टॉप 10 सिटियों में है, और गाजियाबाद में शहरी आबादी होने की वजह से, क्योंकि इनका भारतीय जनता पार्टी वालों का थोड़ा सा प्रचार प्रसार अधिक हो जाता है, तो शहरी सीट पर कब्जा भी है। तो आपका मानना है 3 बार से सांसद भी है, 5 बार से मेयर भी है। लेकिन जहां हमारा सीधा चलता है, सरकार का चलता है, वहां सब जगह विकास हो रहा है। जहां नगर निगम में इनकी चली, चाहे कैला भट्टा हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे पसौंडा हो, लाइन पार का क्षेत्र हो, तो यही लगता है नगर निगम में ये क्षेत्र गाजियाबाद एशिया के टॉप 10 सिटी में। और अच्छे दिन वालों की सुनिए, क्या कसर छोड़ी गाजियाबाद के लोगों ने, क्या कसर छोड़ी उत्तर प्रदेश के लोगों ने। 77 सांसद ठोक के 77 सांसद दिए, और स्मार्ट सिटी डिक्लेयर करोगे 20, और एक भी उत्तर प्रदेश का नहीं दोगे। अब आई ना पार्टी की बात समझ, नहीं, अब आई ना पार्टी की बात समझ में मंत्री। नहीं, बात नहीं, मंत्री क्या गुना है उत्तर प्रदेश जहां आपका एमएलए नहीं होगा वहां आपका, मतलब वहां पे आप नहीं करेंगे काम। 20,000 करोड़ कौन सा एमएलए गाजियाबाद में हमारा? कहाँ मेरा 20,000 करोड़ रुपए का? इसीलिए तो ये 20,000 करोड़ रुपए प्रदेश सरकार से विकास पाया। इसीलिए यादवों की पोस्टिंग हमेशा गाजियाबाद में होती है, क्योंकि ये देखिए, का कोई भी सांसद, मैं नहीं समझता कि किसी छोटी मोटी चीजों से, ट्रांसफर पोस्टिंग से कोई सरकारों की बनेगी बिगड़ेगी। ओके, तो सरकार गाजियाबाद में जनता रिएक्शन कर रही है। मैं बहुत माजरत से चाह रहा हूँ ना, मैं बहुत माजरत से चाह रहा हूँ, जनता का रिएक्शन होता है। अगर यहाँ नहीं लगेंगे तो 2-4 एक आध एमएलए कमती पड़ते होंगे। यहाँ तो हमें पहले भी नहीं मिले, और अच्छे कामों से प्रयास है। सीटें जहां से आती है, जहां से सरकार बनती है, पूरी प्रदेश की जनता का आकलन देखा जाता है ना। नहीं, आपने तो पूरी कोशिश कर ली। अब देखो सुधन रावत जी को आप जिताएंगे, सारे मंत्री लगे हुए हैं यहाँ पे, शायद नहीं, सुधन रावत जी की जीत होगी सुधन रावत जी की अपनी मेहनत से। सुधन रावत जी अगर 8-10 हजार वोटों से हारे तो सुधन रावत जी जनता के बीच से गायब नहीं हुए। भाजपा के मेयर तो कभी कहीं नहीं जाते थे। सुधन रावत जी की जीत इसलिए होगी कि 20 स्मार्ट सिटी डिक्लेयर कर 54,000 करोड़ रुपए दिए गए। जनता इनसे पूछेगी भाजपा वालों से कि 20 स्मार्ट सिटी में क्या गाजियाबाद का हिस्सा नहीं आता था? दिल्ली के सबसे ज्यादा नजदीक है, एशिया के 10 टॉप शहरों में से है। जनता इनसे पूछेगी, क्योंकि एक ट्रायल जाएगा। गाजियाबाद की जनता पहली बार समाजवादी पार्टी को जिता के, ये गाजियाबाद के इतिहास में, गाजियाबाद मेयर के चुनाव, गाजियाबाद के नगर निगम के चुनाव में कभी नहीं हुआ। मेयर के चुनाव में अगर हम गाजियाबाद के इतिहास की अगर हम बात करें तो पहली बार नगर निगम के चुनाव में यहाँ से जीत के समाजवादी पार्टी जाएगी। और यही संदेश, आपने जितनी बात कही, ये संदेश पता लग जाएगा। किसी भी चीज का आकलन जनता ही सबसे बड़ी कसौटी है। और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लोग समझ चुके, अच्छे दिन वालों को लोग समझ चुके। आप देखिए ना कि कितनी बड़ी विडंबना है। हमने एक मिसाल सुनी थी, एक बड़ी पुरानी मिसाल है कि रोम एक देश है कि रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा। बड़ी पुरानी मिसाल है, लेकिन हजारों साल के इतिहास में बात दोबारा चरितार्थ नहीं हुई। मुझे भी किसी बुजुर्ग ने सुनाई थी यही कहा। इतिहास में दूसरी घटना देखने को नहीं मिलती, लेकिन हजारों साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वही घटना चरितार्थ की। पिछले साल अतिवृष्टि हुई, किसान फांसी के फंदों पर झूल रहे थे। देश में
किसान फांसी का फंदा चूम रहा था और देश का प्रधानमंत्री जापान में जाके ढोल बजा रहा था, ड्रम बजा रहा था, कहीं बांसुरी बजा रहा था। तो ये पहली बार हुआ कि देश का प्रधानमंत्री देश में नजर नहीं आता। तो ये जो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं, इसका अच्छा असर, दिल्ली का अच्छा असर आपके गाजियाबाद क्षेत्र में मिलेगा और निश्चय ही मेयर जीतेंगे। और 2017 में जितना भी बीजेपी वाले कितना भी कर लें और समाजवादी पार्टी के साथी आपसी एकता, हिंदू मुसलमान भाईचारा और एकता को हमें कितनी भी अपनी कुर्बानी देना पड़े, अपने शरीर की खून के एक बूंद से भी चाहे हमें क्यों न नहाना पड़े, लेकिन इस एकता को खंडित नहीं होने देंगे। चलिए, आप डेवलपमेंट पे जो है उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनाएंगे तो